दोस्तों, अब आप सभी शिक्षक वर्ग 2, एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको ढेरों फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके साथ में कुछ पेड टेस्ट सीरीज भी है, जिसे आप हमारे प्रोमो कोड SAIFGOV50 को यूज करके 50% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 3 फरवरी है, मतलब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 3 दिन के पेपर्स हो चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के जैसे फीडबैक इस एग्जाम को लेकर आ रहे हैं, उसके बाद इस एग्जाम को एनालाइज करने पर यह बात सामने आ रही है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एक कॉमन गलती इस एग्जाम में कर रहे हैं और इसी वजह से उनके एक कम या फिर कहें तो वो सभी एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण हैं जिस वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर कर रहे हैं? इस वीडियो में आपको इस एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं और ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, जो अभी आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान रखें। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो वर्ग 1 के साथ में वर्ग 2 के लिए भी काम आने वाली है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की भर्ती की परीक्षा चल रही है, तो आप सभी के फीडबैक इस एग्जाम को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम में एक बड़ी समस्या सामने ये आ रही है कि उन्हें एग्जाम में टाइम पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका एक्चुअल में टारगेट क्या है। जब तक आप टारगेट नहीं समझेंगे तो फिर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कितना स्कोर करना है और आपका टारगेट कितना है। तो जैसे कि आपने नोटिस में देखा होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं, उनको 50% स्कोर करना है मिनिमम इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए। तो आपका सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो मार्क्स है वो आप पहले उतना अचीव कर लें। तो SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को मिनिमम 75 मार्क्स पहले लाना होगा। इसके अलावा जनरल कैंडिडेट्स और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 60% मार्क्स मतलब 90 नंबर स्कोर करना होगा। मतलब ये हुआ मिनिमम क्वालिफिकेशन। इतना तो आप जब स्कोर करेंगे तो आप इस एग्जाम में एलिजिबल हैं। इससे कम वालों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि क्या पढ़ाई करें और कितना पढ़ाई करें। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो पार्ट ए है उसमें यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कहने के लिए तो ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर काफी सब्जेक्ट्स आते हैं और जो इसके टोटल मार्क्स है वो सिर्फ 50 मार्क्स है। मतलब 50 नंबर के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना है। और जैसे 3 दिन में अभी एग्जाम हो रहे हैं, आप सभी के जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें MPGK से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर पूछे जा रहे हैं। तो आपको पार्ट 1 में जितने भी MP से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो MPGK हो, चाहे राजनीति को लेकर हो या फिर आर्थिक को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो, जितनी भी चीजें MP से रिलेटेड हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो एक एवरेज स्कोर कर रहे हैं। मतलब लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं। अगर आप 100+ से ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी सिलेक्शन होने के लिए। तो अब बात आती है कि आप एवरेज स्कोर से हाई स्कोर कैसे लाएं। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होना है वो पार्ट 2 से होना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पार्ट 2 आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स का है और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए आपको 100 मार्क्स मिलना है। अगर आप पार्ट बी में ज्यादा फोकस किए, आपने ज्यादा स्कोर पार्ट बी में किया, तो आपका सिलेक्शन एग्जाम के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस पार्ट बी में आपके जो सब्जेक्ट्स है उस पर ज्यादा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन एग्जाम देने में। ऑनलाइन एग्जाम में होता यह है कि पार्ट 1 से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग पार्ट 1 में ही बहुत अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से पार्ट बी में उन्हें कम समय मिल रहा है और इसी वजह से वो पार्ट बी में अपना पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। जबकि पार्ट बी में ज्यादा आपको स्कोर करना है और वो ज्यादा मार्क्स के लिए है। इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तैयारी करें। इसके साथ में पार्ट ए में कम से कम समय दें और पार्ट बी में ज्यादा से ज्यादा समय लेकर पार्ट बी पर ही ज्यादा फोकस करें। पार्ट बी जो आपका सिलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें से आप इंपॉर्टेंट चीजें निकाल लें जो ज्यादातर पूछी जाती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप 100 मार्क्स में ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप 100 मार्क्स में 80+ स्कोर करते हैं और पार्ट ए में 20 या 30 भी मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन इजीली हो सकता है। आगे आने वाले सभी पेपर्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।
अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, जिससे सब तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।